पीस को भंग करने का, भारत देश के जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उस पर एक जंग छेड़ने का, यहाँ के ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने का, उसका जो एक प्लान था, इनका रिवाइवल प्लान, वो हमने बस्ट किया है। इसमें 3 लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं, जो कि मोहम्मद कासिम नाम के एक ISI हैंडलर है, जो यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट कर चुका है लाहौर में 18 साल पहले, उसके कॉन्टैक्ट में थे। हमें कुछ रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ शख्स, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर POK या पाकिस्तान में इन टच है LAT मिलिटेंट्स के साथ। LAT के जो मेन जो मास्टरमाइंड है इस सारे मॉड्यूल के पीछे, मोहम्मद कासिम, उसके टच में हैं और वो यहाँ की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी, उसको डिस्टर्ब करने के मंसूबे रखते हैं, उस तरह के उनके इरादे हैं। तो इसके चलते हमने पर्चा लगाया रिलायबल सोर्सेस से। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमने इसमें FIR रजिस्टर कर दिया और एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इंटेरोगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें कुछ सामने आई, जो फैक्ट्स कुछ इमर्ज हुए हैं, वो इस तरह से हैं कि जो कासिम है वो यहाँ के जो कुछ शख्स हैं, यहाँ के जो यूथ हैं, उनके साथ कांटेक्ट बनाकर उसके जो प्लान ये है कि वो यहाँ पे एक LAT का बेस दोबारा से क्रिएट करे, रिवाइव करे। OGW का जो एक नेटवर्क होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, वो इसको इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इस मॉड्यूल के लिए उसने, चाहे उसमें वो रिक्रूट करना चाहे वो यहाँ के जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हुआ करते थे, जो ना सिर्फ रजौरी तक लिमिटेड थे, बल्कि माहौर, निकन गली से होते हुए कुलगाम, शोपियाँ की तरफ जाते हैं। ये ट्रेडिशनल रूट्स पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माहौर जो है वो पीक, रियासी डिस्ट्रिक्ट ने मिलिटेंसी पीक की मिलिटेंसी देखी है 2000 से लेकर 2010 तक, और 2011 में डिस्ट्रिक्ट रियासी को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। मगर पिछले कुछ 3-4 सालों में जो यहाँ के लोग हैं, वो कुछ उनकी जो एक्टिविटीज़ इस तरह से रही हैं कि वो इन टच रहे हैं इस ISI हैंडलर के साथ। और इसमें हमने इनके कुछ बैंक अकाउंट्स भी वेरीफाई किए हैं, उसमें कुछ बेनामी ट्रांजैक्शंस भी डिटेक्ट हुई हैं, जिसमें हमें और काम करना है, वो कर रहे हैं, ताकि वो जो इनका जो आपस में जो लिंक है, जो एक नेक्सस है, उसको हम पूरे तरीके से उसका पर्दाफाश कर सकें। इसमें हमारी जो कुछ अरेस्ट अभी और होनी है, कुछ लोग और इसमें हमें जो सस्पेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और जैसे जैसे हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, हम साथ साथ में इन लोगों को अरेस्ट भी करेंगे और इस केस को प्रॉपरली एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाते हुए चालान करेंगे। तक 3 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। उसमें से आप ठीक कह रहे हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी है, टीचर है। बाकी जो 2 हैं वो एक शॉपकीपर है और एक लेबरर या एग्रीकल्चरल का छोटा मोटा काम करता है। तो ये यहाँ के जो यूथ हैं, गुर्बत भी है, और कहीं ना कहीं जो यूथ को ये टारगेट कर रहे हैं, ये ऐसे यूथ हैं जो जिनके पेरेंट्स या जिसका भाई या किसी का बेटा कभी ना कभी मिलिटेंसी से जुड़े रहे हैं, तो शायद उनको ये सॉफ्ट टारगेट्स लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनको अगर हम ल्योर करेंगे मिलिटेंसी की तरफ दोबारा ज्वाइन करने में, या दोबारा किसी तरह का बेस बन सके, एज अ गाइड इस्तेमाल किया जा सके, तो ये इनकी जो है वो ये नापाक कोशिशें हैं जो इस अरेस्ट के साथ ये रिवील हो गई। पाकिस्तान में जो इनका जो मेन हैंडलर है वो मोहम्मद कासिम है, और जैसा कि मैंने कहा वो आज से 18 साल पहले यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके जा चुका है। तो ये अभी तक तो ये OGW नेटवर्क का ही जो हम कहते हैं, ये हमने ब्रेक किया है, जो नेक्सस है, जो बनने से पहले ही जिसे कहते हैं बात बिगड़ गई। अदरवाइज़ ये आगे जाकर इसके रेपरकशंस काफ़ी हो सकते थे। आगे जाकर ये किस तरह से इन लड़कों को दोबारा से मिलिटेंसी में लाने की कोशिश करते या उसके क्या अंजाम होते, ये अभी जो है इसके बस्ट होने से, इस मॉड्यूल के बस्ट होने से, जो कि आर्मी की मदद के साथ हम कर सकें, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकल डेटा इन्वॉल्व है, मोबाइल फोरेंसिक्स है जो एनालाइज करना पड़ता है, और इस तरह से उनकी जो व्हाट्सएप कॉलिंग में, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह उनकी जो हैं वो होती रही हैं इसके साथ। तो इन्हीं लिंक्स, इन्हीं बेसिस पे और जो बयान आए हैं, जो इनफैक्ट ये मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के जो स्लेन मिलिटेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी फाइनेंशियल एड दी गई है। ISI जो है इनकी फैमिलीज़ की भी मदद करता रहा है, जो आज ये एक्सपोज हुआ है। ये सारा कुछ जो है वो आज एक्सपोज हुआ है। बेसिकली वही ज़्यादातर यूथ को टारगेट कर रहे हैं जिनके फैमिलीज़ में कोई ना कोई मिलिटेंट रहा है या मारा गया है।
या यहाँ से मिसिंग है। यहाँ पे बहुत लोग मिसिंग भी हैं जो शायद आज से 18-19 साल पहले एक्सफिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो वो उनकी तो फैमिलीज़ यहाँ पे है, आई एम श्योर वो उनके साथ बातचीत करते होंगे, इन टच रहते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग के अलावा तो और कोई ज़रिया है नहीं, डायरेक्ट कॉल्स तो आप कर नहीं सकते। तो जब ये मॉनिटरिंग होती है, जो आर्मी अपनी मॉनिटरिंग करती है, जो इनके सोशल मीडिया पे या दूसरे जो चेक्स रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं ये पता चल जाते हैं कि बाहर से कॉल्स किन किन को आ रही हैं और उनका क्या रिलेशन है। और अगर वो एक्सप्लेन कर पाएँ फिर तो ठीक है, अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जैसे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जो हमारा एक जो हमने सस्पेक्ट जिसको उठाया है, वाई ही वॉज इन टच विद हिम, उसकी एक रिलेशन में उसकी वो बहन लगती है कासिम की, उससे बात करवाने के लिए उसने ये रीज़न दिया कि मैं उससे वो बात करना चाहता था अपनी बहन के साथ। हैरानी की बात यह है कि उसने 5 साल में एक बार भी बात नहीं कराई उसकी बहन के साथ, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो यहीं से पता चलता है, हमारा जो शक है, जो सस्पेशन है, वो बढ़ जाता है कि वाई दे वांट टू बी इन टच विद पर्सन हु इज़ अ मिलिटेंट इन पाकिस्तान। और अगर वो एक्सप्लेन कर पाएँ फिर तो ठीक है, अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जैसे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जो हमारा एक जो हमने सस्पेक्ट जिसको उठाया है, वाई ही वॉज इन टच विद हिम फॉर 5 years, कि आप अपनी उसकी एक रिलेशन में उसकी वो बहन लगती है कासिम की, उससे बात करवाने के लिए उसने ये रीज़न दिया कि मैं उससे वो बात करना चाहता था अपनी बहन के साथ। हैरानी की बात यह है कि उसने 5 साल में एक बार भी बात नहीं कराई उसकी बहन के साथ, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो यहीं से पता चलता है, हमारा जो शक है, जो सस्पेशन है, वो बढ़ जाता है कि वाई दे वांट टू बी इन टच विद पर्सन हु इज़ अ मिलिटेंट इन पाकिस्तान। की मदद से क्या कहीं कोई सपोर्ट इन्होंने अभी तक की है, कोई सामने आया कि इनकी वजह से आतंकी हमला उस जगह पर हुआ हो? उस जगह पे सब तो नहीं हुआ, बट अभी तक ऐसे हमारे नॉलेज में तो नहीं आया। पुलिस का साथ दें, कोऑपरेट करें, और अगर उनकी नज़र में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, या उनकी एक्टिविटीज़ सस्पिशियस लगती हैं, या वो बात करते हैं, तो हमारे साथ इमीडिएटली शेयर करें और हम उसके ऊपर काम करेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। देयर आर नो एक्टिव मिलिटेंट्स इन रियासी। ये एक OGW नेटवर्क है। लेट मी अगेन बी रीइटरेट दिस, ये OGW नेटवर्क है, ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि टाइमली पकड़ ली, इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं। तो उसमें जो आर्मी की जो इंटेलिजेंस की यूनिट्स हैं, प्लस जो आर्मी की जो RR यूनिट्स हैं, उनके मदद के साथ उन्हें जो डेटा एनालाइज़ किया, टेक्निकल डेटा एनालाइज़ किया, मोबाइल डेटा, उससे सामने आया कि ये इन टच में हैं कुछ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट मोहम्मद कासिम, जो यहीं का ही रहने वाला है, माहौर का ही रहने वाला था, अंगराला जगह का, जो आज से 18 साल पहले एक्सफिल्ट्रेट कर गया हुआ है पाकिस्तान में। और वो वहाँ का जो इस सारे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड वही था, और वो कुछ माहौर में अपना एक बेस दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने यहाँ के कुछ लोकल्स जो हैं, जो किसी ना किसी तरीके से मिलिटेंसी के साथ जुड़े हुए थे, चाहे उनके परिवार वाले थे, बेटा है, बाप है, कज़न ब्रदर हैं, जो मारे भी गए, और उनको ये टारगेट करता है। इसका जो मोडस ऑपरेंडी ये है कि क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, गरीबी भी है, नौकरी नहीं है, तो इनको कहीं ना कहीं ये अपने साथ जोड़ रहा था, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर ये कुछ इन्फिल्ट्रेशन करना चाहें कश्मीर की तरफ, तो इनको एज गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकें, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट दिलवा सकें, या नए रिक्रूट्स भी ज्वाइन करना चाहें। जैसे एक आदमी का बयान आया है, एक शख्स का, कि उसने कहा है कि मुझे कहा गया कि भाई आप मुझे बताइए कुछ लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहेंगे, जो पाकिस्तान आना चाहेंगे। इसका मतलब तो यही है कि वो रिवाइव करने के उसमें है, मोड में है कि दोबारा से ये रिवाइव हो सके। तो कितने लोग ये इसमें अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, और हमारे नज़र में 2-3 सस्पेक्ट्स और हैं जिनको हम जल्द उनको भी अरेस्ट करेंगे, और पूछताछ में जैसे जो बयान आएंगे या जो भी हमारा जो साइंटिफिक एविडेंस सामने आएगा, उसके हिसाब से फिर हम इस केस को। तो मैम किस तरह से कांटेक्ट होता था आपस में? कि व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू ही, क्योंकि ये सारे नंबर जो थे कॉमन, कुछ 11 लोग थे बेसिकली, जो सस्पेक्ट्स थे वो 11 थे, जो हमने पिकअप किए थे पूछताछ के लिए, जिसमें से 0 डाउन करके हम 3 पे आ गए कि इन 3 का जो है वो मेन रोल रहा है। मगर अभी बाकियों को भी हमने रूल आउट नहीं किया है। उसमें एक लेडी भी है, वो जम्मू की है, उसने मतलब ये एडमिट किया है कि हाँ वो पाकिस्तान गई थी, और वहाँ पे कासिम ने उसे कुछ पैसे भी दिए और कहा, गिफ्ट्स भी दिए, और कहा कि ये इनको दे देना, माहौर में 2-4 तो ये कैसे इनको जाता था कि जो पाकिस्तान जाते हैं उनको ये मिलता था? हाँ, ये क्योंकि जब आप पाकिस्तान जाते हैं, चाहे वैलिड वीज़ा पे जाएं, मोस्टली तो वैलिड वीज़ा पे ही जाते हैं,
अटारी से जाते हैं या बाघा बॉर्डर से क्रॉसिंग करते हैं तो वहाँ पे उनके रिश्तेदार हैं, जैसा मैंने कहा कि वो मिलने जाते हैं, हर 2-3 साल के बाद वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। तो ISI को तो सब पता होता है, सबकी मूवमेंट का पता होता है कि कौन कौन JNK से आया है, तो वो इमीडिएटली इनके साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। कासिम का ये होता था कि वो इनके साथ कॉन्टैक्ट कर लेता था, अच्छा ये शख्स माहौर से आया है, ये जम्मू से आया है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बातचीत करके अच्छा क्या हाल चाल, पहले तो स्टार्ट ऐसे ही करना कि क्या हाल चाल है, सब ठीक है, क्या वहाँ पे चौकी अभी भी वहीं पे है, तो ये सब चीज़ें जानने का मकसद क्या है कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, हाल चाल पूछना, फिर कुछ गिफ्ट्स दे देना, शायद उनका वो दिल जीतने की कोशिश करता था। और गरीबी है, गरीबी में किसी को आप 5,000 भी दे दोगे उसके लिए वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने गाइड का काम करना है, रास्ता बताना है। तो उसके लिए ये सब अभी बना रहा, बेस अपना बना रहा था, एस्टैब्लिश 2-3 साल में ये एक्सरसाइज उसकी चल रही थी, मगर एज सच कोई यहाँ पे ऐसा इन्फिल्ट्रेशन का अभी तक हुआ नहीं है। ये अभी अपना बेस बना ही रहा था कि ये एक्सपोज हो गया, मगर पता चल जाएगा क्योंकि बैंक से तो कोई जो भी अमाउंट आता है वो उनको पता होता है कि किसने क्रेडिट किया इनके अकाउंट में, कोई शख्स आके डिपॉजिट कर गया या कोई ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक से हुई है क्या है, तो वो पूछताछ में जब हम बैंक वालों के साथ प्रॉपर रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो लगता है काफ़ी बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा एक फिर से रिवाइवल की कोशिश थी यहाँ आतंकवाद को रियासी डिस्ट्रिक्ट में, उसको एक बस्ट किया आपने। हाँ जी बिल्कुल, पैसा एक बहुत ल्योर करता है, पैसा एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, तो जुड़ सकते थे इसके साथ बट जुड़े नहीं, तो ये टाइमली हमने जो है इसमें ये एक्शन करके अरेस्ट वगैरह जो कर ली हैं, इससे जो ये मॉड्यूल था इनका, जो LET का जो OGW नेटवर्क एस्टैब्लिश करने का जो एक मॉड्यूल था वो फेल हो गया।